आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with एम ए शाहिद। मेरे इस चैनल का एक अहम तरीन हिस्सा एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है और इस प्ले लिस्ट में एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज के ज़रिए हम क्लास 1 to 12 तमाम सब्जेक्ट्स की टीचिंग करने का इरादा रख रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त 9वीं और 10वीं को इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। तो आज इस वक्त मैं 9वीं और 10वीं के इंग्लिश के स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ और इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम ग्रामर की एक दूसरी टेक्निक्स शुरू कर चुके हैं जिसका नाम पैसिव वॉइस है। इससे पहले हमने एक टेक्निक मुकम्मल की और उसके ऊपर 12 वीडियोस एक तसलसल के साथ हमने जारी की, टेंसेस एक्टिव वॉइस, और उसके बाद एक 13वीं वीडियो भी हमने जारी की जिसमें इन 12 के 12 टेंसेस को एक ब्रीफ टेबल की शक्ल में एलेबोरेट किया गया और उसके बाद जो है अब हमने ये पैसिव वॉइस शुरू कर दी हैं। तो वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने ये पैसिव वॉइस की वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पहले एक्टिव वॉइस को हर सूरत क्लियर करें, क्योंकि वो क्लियर होगा तो फिर ये जो हम उसकी वॉइस अब चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको समझना जो है आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि एक्टिव वॉइस को पहले क्लियर करें ताकि आप पैसिव वॉइस जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। तो पैसिव वॉइस का हम पहला टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम दूसरा टेंस करने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको याद हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आपने एक्टिव में पढ़ा तो वहां पर हमने इसको डिफाइन कैसे किया, हमने इसका यूज जो है उसके मतलब क्या बातें की कि इस टेंस को हम उस वक्त यूज करते हैं जिस वक्त हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में होने वाला एक्शन जो है वो इनडेफिनिट होता है, यानी वो डेफिनेट पीरियड में नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड में है। और पास्ट का इनडेफिनेट पीरियड जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो नियर पास्ट का है या फार पास्ट का, यानी करीब का वाकया होया हुआ है या माजी बईद का वाकया होया हुआ है, उसमें वो क्लैरिटी नहीं होती। वो मुतलकन पास्ट की बात होती है, माजी की बात होती है, उसमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि बात जो एक्शन हो चुका है वो करीब का है या दूर का है। और जब हम उसकी एक्टिव वॉइस बनाते थे तो वहां हमने सिंपली क्या किया, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते रहे। तो यहां पर हम सबसे पहले वही सेंटेंसेस, अब उर्दू वाले नहीं लिखेंगे, इंग्लिश के वो 6 सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर उनको हमने कन्वर्ट करना है कि अब इनको कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस अफर्मेटिव पहले हम ले रहे हैं क्योंकि हम 4 टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव लेते हैं और उसके बाद जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक्टिव में पहले देखते हैं कि कैसे थे। ये रेपिटिशन है और ये उसकी रिवीजन हो रही है, लेकिन वहां पर आपको क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो यहां पर उसको क्लियर करें कि उर्दू में जो हमारे पास सेंटेंस था उसने खत लिखा, यहां हम उसको लिखते हैं ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर। तो ये जो है सेकंड फॉर्म तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने इस्तेमाल करना सीखा।
अब हमने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने वहां पर एक टेक्निक सीखी, एक फार्मूला अडॉप्ट करते थे कि इसमें आपने जब वर्ब यूज करना है तो वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आना है, यहां पर भी सेम बात है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बात बताई थी कि तमाम पैसिव वॉइस में 3 चीजें आपने कॉमन करनी है और वो हर टेंस में होंगी। वो क्या होगा, ये सब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, सब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस के एंड पर चला जाएगा और वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म में यूज होगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज होगा। ये 3 बातें हर पैसिव वॉइस में करनी है। लेकिन जो चीज दूसरे टेंस से इस टेंस को या हर टेंस जो एक दूसरे से डिफर करेगा उसकी वजह क्या होगी, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या करना है। इसका ऑब्जेक्ट एंड पर जो है वो सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, यानी उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट एंड से आकर ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वहां से उठकर शुरू में आएगा और सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर पिछले में हमने यूज किया इज, एम, आर और यहां यूज करेंगे वाज और व, वाज और व। और यूज ऑफ वाज एंड वर्ब जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट which is written here in subjective form। जो ऑब्जेक्ट एंड से उठकर इस सेंटेंस के शुरू में आ गया है, इफ दैट इज सिंगुलर हम उसके साथ वाज यूज करेंगे, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज प्लूरल हम उसके साथ वर यूज करेंगे। इन दिस केस आ लेटर सेंटेंस के शुरू में जाएगा, जब यहां आएगा आ लेटर सिंगुलर है वाज यूज करेंगे। अगर होता द लेटर्स तो फिर ये प्लूरल यूज होना था व। जी, वाज और व यूज करेंगे। वर्ब में पहले बता चुका हूं थर्ड फॉर्म में यूज होना है, हर टेंस में थर्ड फॉर्म में यूज होना है। उसके बाद बाय लगेगा और ये भी कॉमन है कि वो जो सब्जेक्ट एंड पर जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो प्रीसीड करेगा बाय बी, बाय वो प्रीसीड करेगा बाय, ये बाय उसके शुरू में लगा देंगे और इस तरीके से यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाएंगे और उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये इसका बेसिक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आइए ये देखते हैं कि ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस जो है अब पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। जी, पहले सेंटेंस को ले, आ लेटर, ये शुरू में आ जाएगा। आ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर शुरू में आ जाएगा। आ लेटर ये सिंगुलर है, वाज लगेगा। आ लेटर वाज, वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में। आ लेटर वाज रिटन और ये सब्जेक्ट जो है एंड पर जाकर हिम बन जाएगा और ये प्रीसीड करेगा बाय बी, बी इसके शुरू में लगा देंगे बाय हिम। आ लेटर वाज रिटन बाय हिम, आ लेटर रिटन वाज रिटन बाय हर। एंड पर सिर्फ ये चेंज आनी है, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द सेंटेंस, क्योंकि आ लेटर सब में यूज हुआ है, सिंगुलर है, वाज लगेगा। रिटन एज इट इज, बाय सब में सिर्फ ये सब्जेक्ट जो है ये वाले, ये these all of the subjects they shall only be changed into objective form, no change will be there। so in this way we shall complete affirmative sentence। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आप आगे हेडिंग दे लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव राइट नाउ, पेन पेंसिल साथ रखें, रजिस्टर साथ रखें और ये लिखते जाएं और ये 6 के 6 फिक्रे लिखें। पहले एक्टिव में लिखें, फिर पैसिव में कन्वर्ट कर दें और फिर अगला हेडिंग दे लें नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर ये हेडिंग देकर इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना आप पीछे सीख चुके हैं। और कैसे करते थे, आप लिखते थे he did not write a letter, सब में did not आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा।
ये एक्टिव वॉइस की भी रिवीजन हो रही है। एंड ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ, दे आर बीइंग एडवाइज्ड हियर बाय मी कि दे मस्ट फॉलो रियली द वीडियोस आई हैव पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक टेंसेस एक्टिव वॉइस। उन्हें वो देख लेनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर भी रिवीजन होती जाएगी, लेकिन उनको एक एक करके अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उनको देखकर इसको करेंगे तो आसानी होगी, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जी, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। तो जब ये आप करेंगे ही डिड नॉट और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है राइट अ लेटर। ही डिड नॉट राइट सिंपली, इसने फिर यहां पर आना है अ लेटर, फिर साथ वाज लगेगा अ लेटर और वाज वर, इसके बाद नॉट लगा दे। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। एक बन जाए तो आप बाकी खुद ब खुद जो है उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अफर्मेटिव का बनाया हुआ है पहले, तो सिंपली वाज वर्ग के बाद नॉट लगा दो। इन सब में जहां जहां वाज यूज हुआ है, वाज या वर, उसके बाद नॉट लगा दो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन एक सिंपल गिवन सेंटेंस है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो वाज वर्ग के बाद आपने नॉट लगाना है और सेम फार्मूला इसी तरह रिपीट होगा। इस जगह पर इसमें आपने इंट्रोड्यूस कराना है, इस जगह पर वाज वर्ग के बाद नॉट। क्लियर है? जब पैसिव वॉइस बन जाए, वाज वर्ग जहां यूज हुआ है उसके बाद नॉट लगा दे। इसमें डिड नॉट यूज हुआ, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, और ये क्या हो जाएगा अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। और इसी तरीके से ये ऑल ऑफ द 6 आप रिपीट करेंगे तो डिड नॉट लिखकर फिर ये हो जाएगा अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। ये मी और अस और इस तरीके से आप तब्दील करते जाएंगे। आई थिंक यू हैव गॉट द नेगेटिव टू। और अब इसके बाद अगला क्या आएगा, ए अफर्मेटिव, बी जो है वो नेगेटिव, और सी क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है, जो एक्टिव वॉइस थे, उसमें शुरू में सेंटेंस के शुरू में आप डिड लगाते रहे, तो आप यहां पर डिड लगाएंगे, डिड ही राइट अ लेटर। जब आप डिड ही राइट अ लेटर करेंगे तो इसका वाज बाहर निकाल लें, वो क्या हो जाएगा वाज अ लेटर, वाज अ लेटर। अगर ये प्लूरल होता तो वर लग जाना था, वाज अ लेटर रिटन, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस बन जाए, बाकी सारे इसी तरतीब में है। लेकिन बार बार लिखने से, बार बार बोलने से व्हाट विल हैपन, योर आर्टिकुलेटरी सिस्टम और वो जो ब्रेन का हिस्सा है और जो नर्वस सिस्टम है, सारे की हैबिट बन जाएगी। एंड देन अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि विदाउट थिंकिंग ऑटोमेटिकली यू विल यूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन पर्टिकुलर सेंटेंस। लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए जस्ट यू नीड, initially you need the technique and finally you technique the exercise, practice। और जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो then you will speak fluently, यानी तसलसल के साथ, रवानी के साथ, बगैर रुकावट के लिखना और बोलना, बगैर सोचे समझे। तो वो जो है उस लेवल के लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, तो ये सेम होगा हिम, हर, फिर ये जो है मी, अस, यू, दे कन्वर्ट होते जाएंगे। और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये आखिरी हेडिंग देंगे और इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। जो सेंटेंस एक्टिव में दिया जाएगा उसकी नेचर जानना कि टेंस कौन सा है और फिर इन 4 टाइप में से टाइप कौन सी बनती है, उसके मुताबिक आपने फिर फार्मूला लगाना। पहले आपको पता चल जाना चाहिए पास्ट टेंस है जी, फिर पता चल जाना चाहिए पास्ट कैसे पता चलेगा, या सेकंड फॉर्म से अफर्मेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगा हुआ होगा, वहां से पता चल जाएगा। और जब कन्वर्शन करेंगे
तो फिर आपने वाज वर यूज करना है। और सेंटेंस की जो टाइप है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिस फॉर्म में सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव भी उसी फॉर्म में बनाना जरूरी होता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां होगा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, आई शुड राइट हियर डिड ही नॉट राइट अ लेटर। तो उसको देखिए आप जरा कि डिड ही नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। डिड सेंटेंस के शुरू में आया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दरमियान में नॉट आया, और नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और फर्स्ट फॉर्म डिड से हमें पता चला पास्ट टेंस है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सिंपल सेंटेंस अफर्मेशन में क्या ये सेंटेंस था, आ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, आ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, नेगेटिव बन गया। और इस नेगेटिव का जरा वाज बाहर निकालें, वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। क्योंकि इस डिड की वजह से और इस ऑब्जेक्ट की वजह से आपने इसको इंट्रोगेटिव में रखना है, वाज शुरू में आएगा, उस ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है हमें कि वो सिंगल है, वाज लगेगा, वाज अ लेटर, वाज अ लेटर, फिर चूंकि ये नेगेटिव है या नॉट आ जाएगा, वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, दोनों जो है उनके एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। सिंपली व्हाट द टेक्निक यू मस्ट राइट नो लर्न, जो टेक्निक आपने दिमाग में रखनी है इस पास्ट टेंस में, एक तो वाज वर यूज होना है, फिर ये जो चारों टाइप है उसमें ख्याल रखना है। जब अफर्मेटिव होगा आ लेटर वाज नॉट वाज रिटन, नेगेटिव आ लेटर वाज नॉट रिटन, इंट्रोगेटिव वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाज अ लेटर not written by him, and in this way you will do it. Hopefully you have got it properly. Once again simply मैं रिपीट कर रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब दो यूज किए हैं, वाज और वर, बाकी टेक्निक वही है जो पिछले टेंस में पढ़ी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने 3 हेल्पिंग वर्ब यूज किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने 2 हेल्पिंग वर्ब यूज किए, वहां इज एमआर यहां वाज वर, और ये दोनों जो हैं एक्टिव वॉइस में भी कहीं यूज हो चुकी है। इफ यू कैन रिकॉल, तो वो टेंस आपको याद आ जाने चाहिए, वो थे प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंसेस, वहां पर आपने इज एमआर और वाज वर यूज, यहां जो इनडेफिनेट है उसमें ये इज एमआर और वाज वर यूज हो रहा है। क्लियर? तो होपफुली यू विल मेक प्रैक्टिस ऑफ इट, अनलेस यू मेक प्रैक्टिस, इसको लिखे, लिखकर प्रैक्टिस करें और फिर ये सेंटेंस चेंज कर दे। ये मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसके ऊपर अक्सर मैं एक्टिव वॉइस की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और फिर आगे पैसिव वॉइस की भी करवा रहा हूँ, लेकिन आप सेंटेंस चेंज कर लें, सब्जेक्ट जो है वो तो यही रहेंगे, लेकिन वर्ब चेंज कर लें और ऑब्जेक्ट चेंज कर दे और उसको इस प्रोसेस से गुजारे। 24 एक्टिव लिखकर 24 पैसिव लिखे नए सेंटेंस पर, एक एक्सरसाइज कर लें, 2 एक्सरसाइजेस कर लें, 3 मैक्सिमम हाई पोटेंसी डोज वो जो डॉक्टर साहब देते हैं ना कि ये जी 500 mg दे दे, तो 3 दफा अगर करते हैं तो आई थिंक बड़ा अपने आप को बहुत नैला दल्ला समझने वाला स्टूडेंट, ही विल आल्सो लर्न इट। लेकिन एक जनरल स्टूडेंट जो है, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का जो है, वो आई थिंक कि इसको प्रैक्टिस कर लें, एक और एक्सरसाइज लेकर प्रैक्टिस कर लें, तो यू विल डू इट प्रॉपरली। बिफोर लिविंग द क्लास आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया,
सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट राइट नाउ, सो दैट ये सिलसिला हमारा चलता रहे और इंशाअल्लाह इसको हम फर्दर इम्प्रूव करेंगे। अभी फौरी तौर पर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिली के जो अजीज़ व अकारब है उनको बताएं, ताकि आप इससे घर में बैठ कर बेनिफिट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी कीमती तरीन चीज़ जो आपके पास मौजूद है, जो आपकी लाइफ है, उसकी हिफाजत करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।